रहीम कवि का वो दोहा सुनाए हैं कि रहीमन चाक को मार के अब मांग दिया न दे, अब मुंह में डंडा डाली के जो चाहे सुन ले। रहीम कवि कहते हैं कि कुम्हार भाई अगर चाक पर माटी का धोंधा रख के प्रार्थना करे कि हे चाक देवता 2-4 गो पतुकी दे दो, तो पतुकी कौन कहे, एक दियरी नहीं देगा। लेकिन कुम्हार भाई चाक के मुंह में डंडा लगा के तेजी से, जितना तेजी से घुमाते हैं, उसके फफेली में हाथ लगाते हैं, बड़ा बड़ा घड़ा देता है, घड़ा देता है। हम बुलेट ट्रेन के विरोधी नहीं हैं, हम वंदे भारत के विरोधी नहीं हैं, लेकिन आम जनों के लिए जो साधारण ट्रेनें चलती हैं उनमें 3 टायर की संख्या घट रही है, जनरल बोगी की संख्या घट रही है। कोरोना काल में उन ट्रेनों को बंद कर दिया गया है। वेटिंग का खेल चल रहा है देश में, 6 माह का वेटिंग, 6 माह के टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन ब्रोकर को, दलाल को पैसा दीजिए, सेम डेट में सेम ट्रेन में वो कंफर्म टिकट ला करके दे देगा, आज जाना है आज दे देगा। तो भाई एक बार मोदी जी आप जो है बनवा लीजिए भाई, ले ये विधेयक कि जिसके घर में जितना गहना गुड़िया है, ओड़िया डलिया है, बर्तन बासन है, चाउर दाल है, सब लाद के हम ले जाएंगे अडानी अंबानी के यहाँ। ले हिम्मत है तो विधेयक। लोगों को संगठित होकर अपनी रोजी रोटी, जमीन, इज्जत, आबरू बचाने के लिए लड़ना होगा, और मैं उस लड़ाई में हर वक्त आपके साथ हूं। लोकसभा चलेगा दिल्ली रहूंगा, लोकसभा नहीं चलेगा आपके बीच में रहूंगा, गांवों में मीटिंग करूंगा, शहर में मीटिंग करूंगा, आंदोलन होगा उसमें शामिल रहूंगा। साथी डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद सिंह जी, संचालक सत्येंद्र कुशवाहा जी, इस धर्मशाला के अध्यक्ष साथी संदीप कुशवाहा जी, सचिव पंकज सिंह कुशवाहा जी, मंच पर मौजूद हमारे बड़े भाई और राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता साथी जगदीश सिंह जी, डॉक्टर मंजुल कुमार सिंह जी, ज्ञानचंद कुशवाहा जी, विजय कुशवाहा जी, दुर्गावती जी, भोला महतो जी, रामनाथ सिंह जी जो शिक्षक हैं, विकास जी, श्री राम मास्टर साहेब जी, सुशील जी, संतोष कुशवाहा जी, कृष्णा बौद्ध जी, डॉक्टर राकेश जी, अनूप मौर्या जी, उमेश कुशवाहा जी, पंकज कुशवाहा जी, अशोक जी उर्फ मिल्टन जी, राजू जी जो पकड़ी के पूर्व वार्ड पार्षद हैं, साथी सिकंदर कुशवाहा जी, दिलराज प्रीतम जी माले के नेता हैं, माले के नेता कॉमरेड क्यामुद्दीन अंसारी जी, राम अयोध्या चौधरी जी, और इस मंच पर हॉल में जितने भी साथी हैं, आप तमाम लोगों को मैं अभिवादन, प्रणाम, नमस्कार करते हुए आरा लोकसभा से आपकी शानदार जीत के लिए आपको मैं मुबारकबाद देता हूं। ये साथियों, यह जीत कोई साधारण जीत नहीं है। इस जीत के बहुत ही दूरगामी मतलब हैं, प्रभाव है। कई सांसदों ने बधाई दिया, सत्ता पक्ष के, विपक्ष के, कुछ मंत्रियों ने भी बधाई दिया इस जीत पर कि आपने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे गारंटेड सीट थी। 40 में से आरा की सीट उनके लिए सबसे ज़्यादा गारंटेड थी। भले हम 39 सीट हार जाएंगे, लेकिन एक आरा की सीट जरूर जीतेंगे। ये माने उनके अंदर कहा जाए कि अति आत्मविश्वास था इस बात का। लेकिन आप लोगों ने, यहाँ के मजदूर किसानों ने, दुकानदारों ने, छात्र युवाओं ने, रिक्शा, टमटम, ठेला, टेम्पू चलाने वाले लोगों ने अपनी चट्टानी एकता के बल पर, जो लोग रुपये के पहाड़ पर खड़ा थे उनको नीचे ला करके गिरा दिया। ये मामूली जीत नहीं है, मामूली। एलिट क्लास को लगता था, IAS लॉबी को लगता था, ठीक ना, और लोगों को लगता था
कि भाई ये लोग क्या खाकर आर.के. सिंह का मुकाबला करेंगे, माने ये लोग क्या खाकर मुकाबला करें। लेकिन मुकाबला है, मुकाबला पैसे से हिम्मत का मुकाबला था, ठीक ना। उनके सांप्रदायिक सोच से, मेहनत कशों के कहा जाए कि दुख दर्द का मुकाबला था, और इस दुख दर्द ने उनके अहम को चकनाचूर किया। और इसके लिए मैं तमाम लोगों को फिर से एक बार मुबारकबाद देता हूं। आपने वीडियो के माध्यम से देखा होगा, लोकसभा में जब भी मौका मिला हमें, हमारे संसदीय दल के नेता कॉमरेड राजा राम सिंह हैं, जो अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं और पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य हैं, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ करके वो होल टाइमर हो गए थे, अभी काराकाट से उन्होंने जीत हासिल किया, तो वो हमारे संसदीय दल के नेता हैं। तो जब पहला स्पीच देने का आया मौका, 1 जुलाई को रात के 11:20 पर मौका मिला हम लोग को, तो पहले मालूम हो गया था कि भाई एक बोलना है माले को, एक आदमी को 4 मिनट का समय है। तो हमारे विधायक दल के नेता ने कहा कि आप ही बोलिए। हम बोले कि ना कॉमरेड, हम गड़बड़ा जाएंगे, आप बोलिए, आप पुराने हैं, अनुभव है। तो ना बोलिए, ना बोलिए, ठीक बोल लीजिएगा। और हमने बात को रखा बटाईदार किसानों के रजिस्ट्रेशन के बारे में, उनको पहचान पत्र देने के बारे में। जो व्यापार आज खुदरा व्यापार पटरी से उतर गया है, नोटबंदी के समय से हम लोग देख रहे हैं। कोरोना काल में 3-3 बार लॉकडाउन लगा, दुकानें बंद थी, उस समय से देख रहे हैं। अभी एक ऑनलाइन व्यापार आया है, इसकी वजह से 40% ऑफलाइन व्यापार प्रभावित है। तो हमने मैंने खुदरा व्यवसायियों के सवाल को, फुटपाथी दुकानदारों के सवाल को भी उठाया, व्यवसायिक आयोग गठित करने की मांग की। सोन नहरों के आधुनिकीकरण का, कदवन में जलाशय का, और गंगा से जो कटाव हो रहा है गांवों का, बड़ारा शाहपुर में आग लगी, इन तमाम सवालों को उठाया। और अंत में जो है 2 शब्द हमने कहा, सहारा इंडिया में जिन निवेशकों का पैसा फंसा है, 13 करोड़ निवेशकों का 2.5 लाख करोड़ रुपया फंसा है। हमने ये सवाल 1 जुलाई को भी उठाया, और विनियोग विधेयक पर जिस दिन चर्चा थी उस दिन भी हमने विस्तार से इसको रखा कि भाई 2.5 लाख करोड़ रुपया है, लोग अपना पेट काट करके अपनी बहन बेटियों की शादी के लिए पैसा जमा किए हैं, ये जो है अपने बाल बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा जमा किए हैं, ये जो है संकट के दिनों के लिए, और आप कह रहे हैं कि हम पैसा नहीं देंगे। माननीय वित्त मंत्री जी बोल रही हैं कि हम पैसा देना चाहते हैं, लोग लेने के लिए नहीं आ रहे हैं, कागज लाओ, पैसा ले जाओ। तो हमने कहा कि ये पोर्टल के बारे में गरीब आदमी नहीं जानता है, ये पोर्टल का खेल बंद कीजिए। गांव के जो रोपनी डोभनी करने वाली महिलाएं हैं, शहरों की जो झाड़ू पोछा करने वाली महिलाएं हैं, फुटपाथ पर जो सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले दुकानदार हैं, जो रिक्शा, टमटम, टेम्पू, ठेला चलाने वाले मजदूर हैं, पलदार हैं, वो आपके सरकारी पोर्टल के बारे में नहीं जानते हैं। ये पोर्टल का खेल बंद कीजिए। वो लोग अपने गांव और कस्बे के, शहर के एजेंट के बारे में जानते हैं, जिनके मार्फत उन्होंने पैसा जमा किया। आप सहारा के मार्फत, उन एजेंटों के मार्फत आप उनका पैसा दिलवाइए, और ब्याज के साथ पैसा दिलवाइए, ब्याज के साथ पैसा दिलवाना होगा। और जिन लोगों की मृत्यु हुई, जो एजेंट मरे हों या निवेशक मरे हों, उनको 10 लाख का अतिरिक्त मुआवजा दीजिए, ये डिमांड हमने उठाया। करोड़ों एकड़ सीलिंग से फाजिल जमीन है, सरकारी जमीन है, जिस पर भूमि माफियाओं का, बड़े भूस्वामियों का, मंत्रियों संतरियों का राइफल के बल पर कब्जा है। जमीन के अभाव में समुद्र के किनारे जाके बसता है, मौत के मुंह में। अभी वायनाड में जो समुद्री तूफान आया, 400 से ज्यादा गरीब लोग मरे। आहार पोखर के पिंड पर चिमकी तान करके रहते हैं, और आप जो है हमेशा बुलडोजर चलवाते हैं उनको घरों पर कि भाई सौंदर्यीकरण हो रहा है, विकास हो रहा है। तो जिन लोगों का विकास में योगदान है, जो लोग अनाज पैदा करते हैं, खेतों में खट करके आपको खिलाते हैं, हमारे भाई बंधु दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जाकर बड़े बड़े कारखानों की चिमनियों से धुआं निकालते हैं,
तो कपड़ा तैयार होता है, मोबाइल और जूता तैयार होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, सुंदर सड़कें बनाते हैं। वो अपने श्रम से स्वर्ग बना रहे हैं इस देश को। भारी उत्पादन में उनका योगदान है और आपने उनको रहने के लिए नरक दिया है और उस नरक में भी उनको शांति से रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए ये बुलडोजर का राज खत्म हो और आप भूमि सुधार लागू कीजिए पूरे देश में, और जो भी सीलिंग से फाजिल जमीन है, सरकारी जमीन है, भूमिहीनों के बीच बांटिए, भूमिहीनों के बीच बांटिए। ये प्रमुखता के सवाल साथ हमने उठाया सवाल। कई हमारे साथी सांसदों ने कहा कि सुदामा जी आपका स्पीच कौन तैयार करता है। हमने कहा कि भाई हमारा स्पीच कौन तैयार करेगा। देखे हैं आप लोग, कभी हम लिख कर पढ़ते हैं, लिखा हुआ तो नहीं पढ़ते, तो ना नहीं लगता है कि आप कंठस्थ करके आते हैं एक एक शब्द। हम बोले कि ऐसी भी बात नहीं है। हमारे संसदीय दल के नेता आधा घंटा पहले बताते हैं कि सुदामा जी इस विषय पर आपको बोलना है। ये पहले से कोई तैयारी नहीं रहती है। तो क्या वजह है? वजह ये है कि हम जिनका दुख दर्द सदन के अंदर उठाते हैं, जिनकी समस्याओं को, जिनकी मांगों को रखते हैं, दरअसल वही लोग हमको पाल पोस के बड़ा किया है। हम लोग तो बचपन में घर बार छोड़ दिए थे, उन्हीं लोगों ने हम लोगों को खाना खिलाकर बड़ा किया, कपड़ा सिलाते थे। साथी अयोध्या चौधरी हैं, जगदीश जी हैं, कपड़ा सिलाते थे, 10-20 रुपए चंदा करके पटना दिल्ली मीटिंग में भेजते थे। 2-2 बार 10 रुपया 20 रुपया चंदा करके बिहार विधानसभा में भेजा अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, और इस बार कहा कि लोकसभा में जाइए 10-20 रुपया चंदा करके। तो उनका नमक जो है मेरे शरीर के खून में घुला हुआ है। ये जो शरीर है और इस शरीर में जो भी खून दौड़ रहा है, इसमें मेहनत करने वाले किसान मजदूरों का, शहरी ग्रामीण गरीबों का नमक मिला हुआ है। और मैं जब भी मुंह खोलता हूं उसी तरह की बात निकलती है। कोई स्क्रिप्ट तैयार करने की जरूरत नहीं है। हमने ये बात कहा। एक हमारे रेलवे राज्य मंत्री हैं बिट्टू जी, उन्होंने कहा कि हम लोग बाथरूम से निकल रहे थे कि आपका 1 जुलाई वाला स्पीच सुना कि आप ये बताइए कि 4 मिनट में आपने इतने सारे विषयों को कैसे समेट लिया। 4 मिनट का समय मिला था और कई सवालों को, कम से कम 10 मुद्दों को हमने रखा 4 मिनट में। हमने कहा कि मंत्री जी, हम गरीबों का प्रतिनिधित्व करते हैं और गरीबों को कम में गुजारा करने की आदत पड़ती है। कम में गुजारा करने की आदत है। जमीन का मामला हो, कपड़ा का मामला हो, भोजन का मामला हो, जो है उनके पास, उसी में बेहतर ढंग से वो माने करने का प्रयास करते हैं। तो हम उनके प्रतिनिधि हैं। 4 मिनट का टाइम मिला, हमने इधर उधर की भूमिका बांधे बगैर अपनी बातों को रखा, उनकी बातों को रखा। तो सवाल तो कई उठाए, रेलवे का उठाया हमने, रेलवे का सवाल उठाया कि भाई रेलवे लाखों करोड़ का रेलवे का बजट है, किसके लिए? हम बुलेट ट्रेन के विरोधी नहीं हैं, हम वंदे भारत के विरोधी नहीं हैं, लेकिन आम जनों के लिए जो साधारण ट्रेनें चलती हैं उनमें 3 टायर की संख्या घट रही है, जनरल बोगी की संख्या घट रही है। कोरोना काल में उन ट्रेनों को बंद कर दिया गया है। वेटिंग का खेल चल रहा है देश में। 6 माह का वेटिंग, 6 माह के टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन ब्रोकर को, दलाल को पैसा दीजिए, सेम डेट में, सेम ट्रेन में वो कंफर्म टिकट ले करके दे देगा। आज जाना है, आज दे देगा। ट्रेन में चाहिए कई बोगी में कई बर्थ जो है खाली जाता है दिल्ली तक। तो इसका धंधा बंद हो और आम जनों के लिए आप व्यवस्था कीजिए। आम लोग इस देश का खजाना भर रहे हैं, आम लोगों से आप टैक्स का पैसा लीजिएगा, जमा कीजिएगा खजाना में, फिर कर्ज दीजिएगा अडानी अंबानी को और उनका 16 लाख करोड़ का आप लोन माफ कीजिएगा। ये धंधा बंद हो और आप आम जनों के, ये लोकसभा की दिशा मेहनत करने वाले किसान मजदूरों की दिशा में हो। जितने सरकारी पद खाली है, 30 लाख सरकारी पद, उन पदों को भरिए आप। ये सवाल जो आपके जीवन के रात दिन के सवाल हैं, 12 महीना 24 घंटा के, हमने उनको उठाया।
सहारा का सवाल किया, उठाया, पूरे देश के हर राज्य से सहारा के एजेंटों ने फोन किया। वो तो तेलंगाना के 5 लोग आ गए दूसरे ही दिन, ठीक ना, कहा कि चलिए तेलंगाना हम लोग मीटिंग करेंगे। हम लोग ठीक है चलेंगे। हम जहां जा रहे हैं वहां 150 लोग जुट जा रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। तो खैर, आपने जिस काम के लिए भेजा वहां, वो काम हम लोग बखूबी करेंगे। भले हमारे 2 सांसद हैं, हम लोग हैं, वैसे वामपंथी दलों के 9 सांसद हैं। पिछले विधानसभा में, ये लोकसभा में 17वीं लोकसभा में मात्र 6 सांसद थे। इस बार 9 है, 1.5 गुना ताकत बढ़ी है। 4 CPM, 2 CPI, 2 माले और 1 RSP। तो हम लोग वाम एकता का एक हम लोग ब्लॉक बना रहे हैं और इंडिया गठबंधन का भी हम लोग प्रयास करते हैं कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं या अखिलेश यादव जी हैं, RJD के सांसद हैं, सबके साथ मिल करके जो लोकहित के सवाल हैं उनको उठाया जाए। हमने जातीय गणना का सवाल उठाया कि भाई जातीय गणना हो पूरे देश में, और जिस जाति की जो संख्या है उसके हिसाब से उनको राजनीति में, न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, प्राइवेट जॉब में, हर जगह उनको जो है ये प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हम लोगों ने इस सवाल को उठाया। तो खैर, अब नवंबर में ये चलेगा सत्र, हम लोग उठाएंगे, वहां बढ़िया से उठाएंगे। और हर जगह ही यह बात हम लोग बोलते हैं कि देखिए, हमारे जीवन में कई मोर्चे हैं जहां हम लोग रात दिन लड़ते हैं। कई मोर्चे हैं जो रात दिन हम लोग लड़ते हैं, लेकिन समूह के रूप में अपनी समस्याओं को नहीं देखते हैं, अलग अलग देखते हैं। समूह के रूप में हम लोग अगर उनको उठाएं तो इसका हल चुटकी में है, चुटकी में, ठीक ना। हल्ला किया, 4 जून को रिजल्ट मिला और 5 जून से जो है बिजली की कटौती शुरू हो गई, पूरा शुरू हो गया। हालांकि और ला 3 तारा जीता हुआ, दिन में 3 तारा दिखाई पड़े लगल नो। भाजपाई लोग, विरोधी लोग पूरा हल्ला उड़ाया। तो हमने तो लोकसभा के अंदर भी रखा इस सवाल को कि आप जबरदस्ती स्मार्ट मीटर मत लगाइए। बिहार में सबसे ज्यादा महंगी बिजली है, जर्जर तार में गरीब आदमी फंस करके मर रहा है, सट करके, सब सवाल उठाया। और हम लोगों ने सड़क पर भी, लोकसभा का सत्र 9 अगस्त को खत्म हुआ और यहाँ 13 अगस्त को हमने धरना का कार्यक्रम रखा। हजारों लोग जुटे और हमने पावर ग्रिड के जो बड़े अधिकारी हैं, चंचल जी, उनको बुलाया था। जो बिजली विभाग के AC को बुलाए थे लेकिन वो नहीं थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आए। धरना के बाद हम लोग गए, डेलीगेशन मिला, DDC थे उस समय। हमने कहा, थोड़ा किनारे हो जाइए आप। हमने कहा कि भाई आप, हमको ज्यादा आपसे बात नहीं करनी है, एक चीज बताइए कि आपके पावर ग्रिड में क्या कैपेसिटी है बिजली स्टोर करने की। तो बोले कि 24 घंटा 360 मेगावाट। हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को कहा कि आप ये बताइए कि आपको रोज दिन कितना बिजली चाहिए 24 घंटा के लिए। तो बोले कि आरा डिवीजन में 110 मेगावाट और जगदीशपुर डिवीजन में 115 मेगावाट। हमने कहा कि टोटल बिजली की खपत 24 घंटा लाइन दीजिएगा तो 225 मेगावाट हुआ। बिजली है 360 मेगावाट, 24 घंटा लाइन दीजिएगा तब भी 135 मेगावाट बिजली बच जाएगी। अब एग्जीक्यूटिव साहब, आप धीरे सीधे मन से बता दीजिए कि आप ये कटौती क्यों किए, आप बताइए। यहां उड़ रहा है कि पावर मिनिस्टर हार गए इसीलिए पावर चला गया। तो ये पावर मिनिस्टर ही बिजली कटवा रहे हैं ना। जब बिजली है तो बिजली क्यों काट रहे हैं? टेक्निकल कारण बता रहे थे। हम बोले कि मालूम है हम लोग को टेक्निकल कारण, कि जब हीट हो जाए, वो गर्मी का दिन रहता है, आप ट्रांसफार्मर को शट डाउन करते हैं, आंधी चलने लगती है, बिजली काटते हैं, ठीक है। लेकिन ये बताइए कि सामान्य दिनों में क्यों कटौती? आप अगर जनता को तंग कीजिएगा तो आपको भी लोग तंग करना शुरू करेंगे। ये धरना जो यहाँ डीएम के यहाँ हो रहा है, जरूरत पड़ेगी तो 10,000 लोग आपके प्रधान कार्यालय को घेरेंगे और सब पंखा बंद करके उसमें आपको रखा जाएगा। किसी के कहने पर आप माने बदला लीजिएगा, ये बदला ही है ना भाई, ये बदला है। कोई देश
एक देश पर कोई दूसरा देश का राजा चढ़ाई करता था तो हम लोग तो सुने कथा कहानी में कि जब उनकी फौज हार जाती थी, राजा हार जाता था, तो भागते समय सब कुआं जितना पड़ता था उस देश का उसमें जहर घोलते जाता था। फौज जो है खड़ी फसलों में आग लगाते हुए जाती थी, घरों को लूटते हुए बलात्कार करते हुए जाती थी। तो आप बदला लीजिएगा, हार गए तो बदला लीजिएगा। बिजली की कटौती से सिर्फ इंडिया गठबंधन के समर्थकों को कष्ट हुआ, भाजपा के समर्थकों को कष्ट हुआ कि नहीं हुआ? बिजली कटौती से हमारे जिले में जो रोपनी का पीक टाइम था, इसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आपने बिजली काट दिया, हमारे जिले का उत्पादन कम होगा कि नहीं कम होगा? और इसके लिए आप पर क्यों नहीं देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए? कहा हमने कि ये बंद कीजिए। और मुझे लगता है कि पहले से कुछ बिजली की स्थिति ठीक हुई है। हमने कहा कि अब ये बता दीजिए कि स्मार्ट मीटर लगवा रहे हैं जबरदस्ती, जो गांव नहीं लगाएगा पूरा गांव का लाइन काट दीजिएगा आप। इसका कोई ऊर्जा विभाग का सर्कुलर है कि जो गांव नहीं लगाएगा उसका लाइन काट दिया जाएगा? केंद्र राज्य सरकार का है कोई सर्कुलर? कहा कि नहीं, मौखिक आदेश है, बहुत दबाव है मौखिक ऊपरी अधिकारियों का। हमने कहा कि मौखिक आदेश पर इतना बड़ा आप रिस्क ले रहे हैं, ऐसा ना हो कि गज के फेरा में थान हार जाइए, नौकरी ही दांव पर लग जाए आपकी। हैं? गांव की बिजली काट रहे हैं, गांव का मिजाज खराब हो जाए तो मौखिक आदेश देने वाले आएंगे आपको बचाने? आएंगे? बिजली काटने से किसी बच्चे की मौत हो जाए, किसी बीमार आदमी की मौत हो जाए, रात के अंधेरे में किसी घर में डकैती पड़ जाए, तो आप पर अगर 395 का 96 का केस किया जाएगा, आप पर 302 का केस किया जाएगा, तो मौखिक आदेश देने वाले नहीं आएंगे बचाने। इसलिए आप इसको रोकिए। हम तो लोकसभा में भी बोले कि जबरन नहीं, जबरदस्ती स्मार्ट मीटर नहीं। अभी एक मोहम्मद मुस्तफा है जगदीशपुर के, आवेदन आया हमारे पास, 18 माह पहले उन्होंने स्मार्ट मीटर लगाया, बिजली उनका क्लियर था 18 माह पहले, और 18 माह में उनका बिल आया है 33,07,000 कुछ रुपया। 33 लाख रखा है लोकसभा का, वो विषय बनेगा, फाइल में उसको रख लिए हैं, फोटो स्टेट दे दिए ऑफिस में, विषय बनेगा। हमने एसी को भेजा, डीएम को भेजा कि क्या गड़बड़ घोटाला है। मोहम्मद मुस्तफा ने कहा कि भाई हम तो जैसे ही बिजली बिल बढ़ने लगा हम लाइन कटवा दिए, लाइन कट गया है, फिर भी स्मार्ट मीटर जारी है और 9,500 का रोज बिल उठ रहा है, 9,500 का। इसीलिए स्मार्ट मीटर लगाइएगा। अरे भाई एक बार मोदी जी आप जो है बनवा लीजिए भाई, ले ये विधेयक कि जिसके घर में जितना गहना गुड़िया है, ओड़िया डलिया है, बर्तन बासन है, चाउर दाल है, सब लाद के हम ले जाएंगे अडानी अंबानी के यहाँ। ले हिम्मत है तो विधेयक, बहपोट का विधेयक लेकर आए। ऐसे राज चलता है। आप जबरदस्ती कीजिएगा पुलिस का भय दिखा करके, हैं कि पुलिस जो है पिटाई करेगी, केस में नाम पड़ जाएगी, हैं ऐसे कीजिए, ऐसे राज चलता है। ये राज लगता है कि इन लोगों का माने निजी हो गया है देश, जिसके मुंह से चाहे रोटी छीन ले, जिसके मुंह से पानी छीन ले, जिसके मन से हाथ से रोजगार छीन ले, जिसके माने किसान के हाथ से चाहे तो खेती छीन ले। लोकसभा में जरूर कानून बना था, लेकिन सड़कों पर लोगों ने उस कानून को खारिज करवाया। उदाहरण है, 1 साल 13 दिनों तक दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर पर आंदोलन चला। तो मैंने इसीलिए कहा कि एक मोर्चा खुलेगा हमारी समस्याओं के समाधान के लिए। दुर्गा जी ये दी है, सब लोग दिए हैं आवेदन, ये हमारे सर माथे पर है, इस आवेदन को हम ले जाते हैं और हम पूरा प्रयास करेंगे लोकसभा के अंदर, लोकसभा के बाहर, यहाँ के अधिकारियों से बात करके। लेकिन सिर्फ मामला इसी से नहीं फरियाएगा, मामला फरियाएगा सड़क की लड़ाई से। एक मोर्चा हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, एक मोर्चा विधानसभा है, लोकसभा है, लेकिन जो असली मोर्चा है वो सड़क का मोर्चा है। तो हम लोग इतने साथी हैं, इतने साथी जुटे हैं, हम समझते हैं कि सभी लोग पढ़े लिखे हैं, आश्रम से जुड़े हुए हैं, मेहनत से जुड़े हुए हैं, कोई बैठ के नहीं खाता है।
इस देश के विकास में, इस देश के उत्पादन में यहाँ बैठे हर आदमी का योगदान है। तो क्या बढ़िया दिमाग जो है, बढ़िया आइडिया क्या मोदी जी, शाह जी के ही दिमाग में आता है? क्या इन लोगों के दिमाग में बढ़िया आइडिया नहीं आता है? आप भगदड़ मचा करके रखे हैं, भगदड़ नोटबंदी के समय भगदड़, सीएए एनआरसी के समय भगदड़, कृषि कानून ला करके भगदड़, अब ये स्मार्ट मीटर ला करके भगदड़। क्या तमाशा है भाई? ये भगदड़ की सरकार है। हाँ, आदमी रोज दिन कागज जिताए। अभी सरकार एक नया सर्वे करवा रही है। सर्वे क्या करवाना है भाई? 2010 में भूमि सुधार आयोग बनाए थे हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने, जिस आयोग ने कहा कि बिहार में 21,85,000 एकड़ जमीन सीलिंग से फाजिल है। पूरा बजट उसका चार्ट तैयार किया गया, लिस्ट तैयार किया गया। आप क्यों नहीं लागू करते हैं उसको? और फिर एक नया भूमि सर्वे जो गया है दिल्ली, बम्बे, हरियाणा, पंजाब कमाने के लिए, सब काम धाम छोड़ करके आए, कागज जुटाए आपके लिए। ये कागज नहीं, वो कागज नहीं, यही काम रह गया है। लग रहा है कि हम लोग विदेश से कहीं से दह बहा करके आए हैं। ये सर्वे जो चल रहा है, इतनी परेशानी, गांव गांव से फोन आ रहा है। स्मार्ट मीटर के लिए गांव गांव से फोन आ रहा है। हमने कहा कि बिना लड़े हुए गुजारा नहीं है। यहां भी शायद वो हम रहीम कवि का वो दोहा सुनाए हैं कि रहीमन चाक को मार के अब मांग दिया न दे, अब मुंह में डंडा डाली के जो चाहे सो ले। रहीम कवि कहते हैं कि कुम्हार भाई अगर चाक पर माटी का धोंधा रख के प्रार्थना करे कि हे चाक देवता 2-4 गो पतुकी दे दो, तो पतुकी कौन कहे, एक दियरी नहीं देगा। लेकिन कुम्हार भाई चाक के मुंह में डंडा लगा के तेजी से, जितना तेजी से घुमाते हैं, उसके फफेली में हाथ लगाते हैं, बड़ा बड़ा घड़ा देता है। कृषि कानूनों को वापस कराया कि नहीं कराया? किसानों ने करा दिया, सस्पेंड कराया। स्मार्ट मीटर आप जबरदस्ती लगाइएगा? आप कल गए राइफल लेकर, पुलिस लेकर आ जाइएगा कि घर में जितना उड़िया डलिया है, बर्तन बासन है, कपड़ा लाता है, गहना गुड़िया है, निकालो, ये सब मोदी सरकार का है, ले जाएंगे। तो ले जाने दिया जाएगा? कल गए कोई आकर के कहेगा कि अवैध बना है धर्मशाला, तो हम लोग छोड़ देंगे? ये लोग ये जानते हैं कि किसी बने हुए काम में खोच डालो, माल कमाने का मौका मिलेगा, दूहने का पैसा मौका मिलेगा, चूसने का मौका मिलेगा। इसीलिए रोज इनके नए कानून आ रहे हैं। रोज जाइए किसी अंचल कार्यालय में, आपको दाखिल खारिज कराना है। आज हम लोग अखबार में पढ़े कि रजिस्ट्री होगी जमीन की, या स्वतः 10 दिन के अंदर म्यूटेशन हो जाएगा। पहाड़ा पढ़ा रहे हैं, रोज एक नया पहाड़ा। आदमी अपना काम धाम छोड़ करके खाली कागज उठावे, इस बिहार में भी और देश में भी। तो इसीलिए हमने कहा कि आपके पास ताकत है, हम लोग लड़ेंगे। 5 करोड़ का फंड है, 5 करोड़ विधायक जी लोगों का 4 करोड़ है एक साल में। IMP का 5 करोड़ का फंड है, ठीक ना? 7 विधानसभा है, ठीक है। जो भी मामला आया है, हर गांव की समस्या, हर शहर की जो काम मुखिया जी से होने वाला है, जो काम वार्ड कमिश्नर से होने वाला है, जो काम विधायक जी से होने वाला है, वो सब काम हम लोग को मिल रहा है। और वो काम हम लोग के सर माथे पर, हमसे भेंट होता है, लोग कहते हैं हमसे भेंट होता है, कहते हैं हमको देते हैं, अपना समझते हैं देते हैं। और जिसे भेंटे नहीं होगा, बातें नहीं होगा, उसको कौन समस्या बताएगा, कौन समस्या देगा? लेकिन ये दिमाग में रखिए कि हम लोग को संगठित होकर अपनी रोजी रोटी, जमीन, इज्जत, आबरू बचाने के लिए लड़ना होगा। और मैं उस लड़ाई में हर वक्त आपके साथ हूं। लोकसभा चलेगा, दिल्ली रहूंगा, लोकसभा नहीं चलेगा, आपके बीच में रहूंगा, गांव में मीटिंग करूंगा, शहर में मीटिंग करूंगा, आंदोलन होगा उसमें शामिल रहूंगा। अभी साथियों ने एक नक्शा दिया, वार्ड कमिश्नर 43 के, कौन है साथी? 43 के वार्ड कमिश्नर जो नक्शा अभी आवेदन दिए आए हैं, वार्ड कमिश्नर 43 के आ रहे हैं। अच्छा, फोन किया हमको, हमने कहा कि ले, ये तो मौखिक कुछ नहीं चलेगा, मौखिक कुछ नहीं चलेगा, लिखित लाओ। और लिखित भी है, अगर जनता के खिलाफ में है तो हम नहीं मानेंगे उसको। लिखित भी कोई दे रहा है, अगर जनता के खिलाफ में है तो हम उसको नहीं मानेंगे। और तुमको फांसी पर चढ़ाना होगा, हम लोग को चढ़ा देना, नहीं मानेंगे। वाह, मौखिक आदेश देकर चले गए पुराना डीएम,
कि अब नक्शा जो है इधर नहीं जाएगा, नाला का पानी नहीं जाएगा, लोगों के घर में रहेगा, चाहबच्चा खोद करके लोग घर में पानी गिराएंगे और माने बाल्टी बाल्टी भर के ले जाके नहर में डालेंगे। ये तमाशा नहीं तो क्या है? ये लोग समझता है कि भोजपुर जो है एकदम उर्वरक जमीन है लूट के लिए, इसलिए कि यहाँ के मुंह में लोगों का जबान नहीं। जबान तो है भाई, अभी आ रहे हैं हम लोग लसाड़ी से। 1942 में डंका बजा करके 12 शहीदों ने, जिसमें एक महिला अकलीफ हुआ थी, शहादत दिया। कॉमरेड राम नरेश राम ने, जो माले के विधायक थे, सहार से 95 में जीते थे, इतिहास के पन्नों से निकाल करके उनको वहां स्मारक के रूप में जिंदा किया। हर साल अब राजकीय समारोह होता है, लेकिन माले का भी कार्यक्रम होता है, शहीद मेला लगाते हैं हम लोग। विधायक नहीं थे तब भी जाते थे, विधायक थे तब भी जाते हैं, और एमपी हो गए तब भी गए। हमने कभी अपने ऊपर, हमारे अंदर का जो कार्यकर्ता है वो जानते हैं सब लोग, उस पर कभी एमएलए को हमने हावी नहीं होने दिया, कभी एमपी को हावी नहीं होने दिया। कार्यकर्ता ऊपर रहेगा, एमएलए नीचे, एमपी नीचे, ये हमारा उसूल है। हम चल रहे हैं। अभी रजनीश त्रिपाठी मर गए, एक ठो आज के ब्यूरो चीफ गए थे हम लोग, तो हमारा ड्राइवर है नेमी, वो बोला कि 2 ठो लड़का लोग था, कहा कि भाई ऐसा आदमी तो वार्ड कमिश्नर से भी नीचे गिर गिल आदमी, कि एमपी ऐसे होला जो इतना स्टैंडर्ड नीचे गिरा दे, केहू मरता शमशान घाट पर पहुंच जाता है। भाजपा के यही प्रचार चल रहा है कि स्टैंडर्ड गिरा दिया आदमी एमपी का, जहां कोई गाड़ी दे के हाथ रुकवा लेता है, दुखड़ा सुनाने लगता है, हाथ मिलाने लगता है। तो भाई हमारा तो स्टैंडर्ड यही रहेगा, इसी स्टैंडर्ड के साथ मैं जीना चाहता हूं। और जिनको मेरे स्टैंडर्ड से, इस स्टैंडर्ड से घृणा है, नफरत है जिनको, वो हम लोग से दूरी बना के चले, दूरी बनाकर चले। उनका वोट नहीं चाहिए हमको, नहीं चाहिए। क्यों नहीं? हम पहले की तरह रोड पर बैठकर सिंघाड़ा खा सकते हैं, लिट्टी खा सकते हैं, फुटपाथ पर बैठकर चाय पी सकते हैं, क्यों नहीं? लाखों लोग, करोड़ों लोग ऐसा करते हैं, खाली वोट के लिए वो लोग हैं। वोट के लिए लोकसभा में भी कहा कि जितने लोग जीत कर आए हैं, 95% उन्हीं गरीब मेहनत करने वाले लोगों के बल पर जीत कर आए हैं। और यहाँ जो है बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, पैसेंजर ट्रेन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ वो वंदे भारत की बात कर रहे हैं। हम विरोधी नहीं है, आप चलाइए जितना चलाना हो। गरीब आदमी को तो उसको छूने का अधिकार नहीं है, छूने के लिए स्टेशन पर जाना पड़ेगा। उसको स्टेशन पर जाने के लिए 50 रुपया 10 रुपया का प्लेटफार्म टिकट खरीदना होगा कि नहीं खरीदना होगा? पकड़ के जेल में बंद कर देगा। तो खैर ये है, चलती है, बातें चलती रहेंगी, लेकिन हम लोग लड़ेंगे लोकसभा के अंदर भी, लोकसभा के बाहर भी। आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके हम लोग एक अलग से फाइल बनाएंगे आपका, ठीक ना साथी? फाइल बनाएंगे और हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग इसमें सब काम करवाएं जितना मिला है, ठीक ना? कुछ अपने फंड से, कुछ विभाग के फंड से, कुछ जो वार्ड कमिश्नर है, मुखिया है, सरपंच है, सब मैंने आरती दिखाने के, दिया दिखाने के, अगरबत्ती दिखाने के लिए तो उनका फंड नहीं है। मुखिया जी लोगों को सबसे ज़्यादा फंड मिल रहा है पंचायत में। तो खैर बात तो बहुत है, ज़्यादा समय लिए हम एक अभी 30 तारीख का कार्यक्रम हम लोग घोषित किए। 26 को आए थे यहाँ, इंस्पेक्शन किए रेलवे स्टेशन का। हमने 21 को फ़ोन किया डीआरएम को कि भाई मैंने हम 26 को इंस्पेक्शन करें। हाँ, तो हमने फ़ोन किया उनको कि भाई मैंने करेंगे इंस्पेक्शन, जांच करने जाएंगे। तो लेकिन ऐसा तो कोई प्रोटोकॉल नहीं है सर। यानी क्या प्रोटोकॉल नहीं है? तो कोई रेल मंत्री ही मुआयना कर सकते हैं। नहीं, क्या बात करते हैं भाई, हम आरा के एमपी हैं, आरा से होकर, आरा के कुल्हड़िया से हमारा स्टेशन पड़ता है, चले जाइए आप बिहिया से आगे तक पड़ता है, उधर बक्सर जिला के पहले तक हमारा स्टेशन। और स्टेशन पर आपने पानी बंद कर दिया, टोटी का पानी, नल का पानी बंद कर दिया ताकि ठेकेदारों का फायदा हो, बोतल बंद पानी बिके। हमारे यात्री जो है हमारे स्टेशन से चढ़ने वाले, दानापुर के बाद यही सबसे बड़ा राजस्व देता है विभाग को, और आप कह रहे हैं कि हमको अधिकार नहीं है। तो ठीक है, आपका प्रोटोकॉल आपके जगह, हमारा जिला है, हम वहाँ के सांसद हैं, हमारे माने यात्रियों को कष्ट हो रहा है, हम जाएंगे, आपकी मर्जी, आइए नहीं आइए। तो आधा घंटा के बाद सीनियर डीसीएम का फोन है कि सर का आगमन कब हो रहा है? तो हम बोले कि हम तो जाएंगे 1 बजे, लेकिन आया नहीं कोई। हमने देखा कि भाई कुंवर सिंह, जिनकी तलवार का लोहा अंग्रेज मानते थे, 1857 की लड़ाई का
नेतृत्व किया, मूर्ति लगाया है। लोग स्टेशन से निकलिए तो घोड़ा का पोंछ दिखाई पड़ेगा, कुंवर सिंह की पीठ दिखाई पड़ेगी। तो कुंवर सिंह जो है अंग्रेजों से लड़ाई में पीठ दिखाकर भागे थे? नहीं भागे थे, लड़े थे। बाह में गोली लगी श्रीपुर घाट में, काट के गंगा में डाल दिया। डाला कि नहीं डाला? इतने वीर योद्धा का अपमान, उनका अपमान नहीं, पूरे इस जिले का, जनपद का अपमान है। तो हमने कहा कि आप इसको ठीक कीजिए और 30 तारीख को आएंगे हम इसका उद्घाटन करने। 30 सितंबर को हम आएंगे उद्घाटन करने। अगर मूर्ति ठीक नहीं रहेगी, 4 नंबर पर बना है एक ठो लिफ्ट, एक वॉशिंग पिट बना है, तीनों का उद्घाटन करेंगे। अगर ठीक नहीं रहेगा तो जीआरपी के सामने हम रेलवे लाइन पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। जितना ट्रेन आपको गुजरना होगा गुजार दीजिएगा। सुदामा प्रसाद के शरीर पर से जितना ट्रेन गुजारना होगा गुजार दीजिएगा। आप जाकर देखिए तो किसी स्टेशन पर पानी नहीं चल रहा है, शौचालय नहीं चल रहा है। अरे क्या तमाशा है भाई! विकलांगों के लिए शौचालय है, उसमें स्टोर बनाए हुए हैं। एक ठो जाकर देखे बाहर 4 ठो ये था, 3 गो में मैंने कपड़ा ठूस के रखा है, 1 गो में नया कल लगाया था। नीचे इतना गंदगी लग रहा था कि साल भर से उसकी सफाई नहीं हुई। तो ये रेलवे का पैसा किस लिए, टिकट किस लिए कटाता है आदमी? सुविधाओं के लिए। और आप जानवर समझते हैं। तो खैर हर मोर्चे पर हम लोग लड़ रहे हैं साथी, ठीक ना। और फोन नंबर है ही सब लोगों के पास। फोन आप अगर 10 बजे दिन में सामान्य काम के लिए करें, 10 बजे दिन के बाद और संध्या 4 बजे के पहले, तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन इमरजेंसी के लिए कभी भी, इमरजेंसी का मतलब किसी की जान जा रही है, कहीं एक्सीडेंट हो गया है, कोई आफत विपत आया है, कहीं बाढ़ में लोग डूब रहे हैं, उस समय के लिए 24 घंटा, ठीक ना। लेकिन हम लोग कोई भी फोन आता है, रात में भी आता है, हम लोग देखते हैं। लेकिन हम लोग महसूस करते हैं कि ज़्यादा इस बात के लिए फोन आता है कि कहाँ है, कब भेंट होगी, कुछ बात करना है। तो इसके लिए भी हम लोगों ने मुकर्रर किया है समय। अब जैसे 15 दिन पर हम लोग आरा ऑफिस में बैठते हैं, 2 बार बैठे, तीसरा बार कल बैठेंगे। लोग वहाँ आवेदन लेकर आते हैं, बातचीत वहाँ से हम लोग फोन भी करते हैं, वहाँ से निपटारे का प्रयास भी करते हैं। और ढेर सारा मामला झगड़ा झंझट का आता है तो हम लोग उनको गांव में भेज देते हैं कि जाइए भाई, हमारे पार्टी के नेता हैं, आप बातचीत कीजिए। तो यही मूल चीज़ है, यही लोग चाहते हैं मेरी समझ से। हर कोई यहाँ जितना जुटा है आदमी, ये नहीं चाहता है कि हम जिसको जिता दिए सबके लिए सोने का घर बना दे, हीरा मोती का सड़क बना दे। लेकिन ये जरूर चाहेगा आदमी कि हमने जिसको वोट दिया है वो आदमी हमारे लिए क्या कर रहा है लोकसभा के अंदर या लोकसभा के बाहर। अगर हम दुख दर्द में उसको याद कर रहे हैं तो वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, यही मुद्दा, ठीक ना। तो बात तो ढेर है, बहुत ज़्यादा समय ले लिया और मैं आप लोगों को फिर से एक बार जीत की मुबारकबाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।